जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे एसएससी के जो नए एग्जाम आ रहे हैं उससे एक दो या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित अध्याय ले आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। आप लोग को बताएं कि कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो अगर एक बार इसे देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? तो कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी संगणक। और इधर लिख दिया है कि कंप्यूटर डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो अगला पॉइंट है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा गया है? आधुनिक कंप्यूटर के पिता बोला गया है चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज साहब नहीं थे जो कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, इसलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा गया है। कैलकुलेटर, इस कंप्यूटर जब पढ़िएगा अध्याय तो उसी में कैलकुलेटर पढ़ने का होता। तो कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? आप क्वेश्चन ये भी पूछे कि कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है, तो पास्कल, यानी इनका पूरा नाम था वी पास्कल, यानी हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर वो क्या था? सिद्धार्थ था। आपसे पूछा कि सिद्धार्थ कौन था, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जो सारी दुनिया को एक से दूसरे को जोड़ देता है, इसलिए उसे बोला जाता है कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। देखिए इंटरनेट लिखा हुआ है। और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। अगला हम पॉइंट जो लिखे हैं ये एब्रेशन है। एब्रेशन से मतलब कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्या है आईसी, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगला पॉइंट है आईबीएम क्या है? आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, लेकिन आईबीएम क्या है? कंपनी है। और अगला है कि डब्ल्यू यानी ट्रिपल डब्ल्यू है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये से ये क्वेश्चन पूछा था। डब्ल्यू के आविष्कार है टिम बर्नर्स ली है वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रैम का अधिक फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का। और अगला इसमें है रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और अगला है सीडी। आप पढ़े होंगे और देखे होंगे कंप्यूटर का चलाएंगे तो उसमें सीडी होता है, गोल जैसा, रोटी जैसा। तो सीडी है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये है क्या? वीडीसी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको कहते हैं वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और अगला है एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला है एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एएलयू का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछेगा कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, या कहां पूछे कि एएलयू का मतलब क्या होता है? तो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीपीयू का मतलब क्या होता है भाई? तो कंप्यूटर का ब्रेन बोला गया सीपीयू को, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का। और देखिए जब हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि 1 GB क्या है, 1024 MB क्या है। तो उसी के लिए शॉर्ट में जानकारी हम लोग दिए हैं कि 8 बीट बराबर 1 बाइट। 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट। और 1024 बाइट मतलब देखिए 8 बीट मतलब 1 बाइट और 1024 बाइट मतलब 1 केजी बाइट 1024 बाइट। और 1024 केजी बाइट का मतलब क्या होता है? वो कितने बराबर होता है? तो 1024 केजी बाइट बराबर होता है 1 MB। हम डाउनलोड करते हैं तो पता लगता है कि कितना MB का है। तो अगर 1024 केजी बाइट है तो 1 MB का हो गया।
और 1024 MB है, 1024 MB हो गया तो कितने बराबर हो गया 1 GB गीगाबाइट। और 1024 GB 1024 गीगाबाइट मतलब होता है 1 TB यानी टेराबाइट। 1 TB मतलब 1024 GB मतलब 1 TB मतलब टेराबाइट। तो इसी में अगला फुल फॉर्म देखते हैं कि CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट। CU का मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग यूनिट। और अगला है कि ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप कहीं कुछ संवाद भेजते हैं, लेटर भेजते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया ईमेल कर दो, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और अगला है फैक्स। ईमेल से पहले क्या होता था फैक्स। फैक्स कर दो भाई, ये हमें डाटा पहुंचाना है, ये संवाद पहुंचाना है, ये संदेश पहुंचाना, तो फैक्स करना नहीं फॉर एवे जीरोक्स यानी उसका जीरोक्स कॉपी पहुंच जाता था, यहां से डालिए वहां उसका जीरोक्स कॉपी निकल गया। अगला है कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। मॉनिटर हम लोग कहते हैं मॉनिटर जो डिस्प्ले दिखता है उसको क्या बोलते हैं वीडियो, जिसको बताते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का एक है सॉफ्टवेयर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयोग होता है रैम। रैम का प्रयोग होता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची होती है लिस्ट मतलब स्क्रीन पर दिखाया रहता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं मेनू। मेनू कहते हैं उसके प्रोग्राम की सूची को। और अगला क्वेश्चन है कि मोडेम टेलीफोन काम करता है। जो मोडेम टेलीफोन है वो किस पर काम करता है तो लाइन यानी लाइन बोले तो लाइन पर ही काम करता है। और हार्ड डिस्क की गति मापते हैं। जो हार्ड डिस्क है कितने हार्ड डिस्क है, कितना जीबी, कितना ये सब है, तो हार्ड डिस्क की गति मापते हैं आरपीएम में। आरपीएम में हार्ड डिस्क की गति को मापते हैं। और ये देखिए ये पहले ही आपको बता दिए हैं कि मॉनिटर का नाम क्या है वीडियो, और उसका फुल फॉर्म क्या है वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और अगला है कि सी भाषा क्या है। एक क्वेश्चन पूछे कि सी भाषा क्या है तो सी एक उच्च स्तरीय भाषा है यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। और एटीएम इसी में अगर कंप्यूटर ही मतलब पढ़िएगा तो इसमें पढ़ा था कि एटीएम का जो आविष्कारक हैं कौन थे तो जॉन शेफर्ड। और आईसी चिप्स होता है, आईसी चिप्स किसका होता है तो वो सिलिकॉन का होता है। आईसी चिप्स के इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो ये किस चीज का बना होता है तो सिलिकॉन का बना होता है। और इसी में अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किनका रहा। कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे चार्ल्स बेबेज किए थे, चार्ल्स बेबेज, और लेकिन इसमें बनाने में सर्वाधिक योगदान किनका रहा तो वान न्यूमैन का। वान न्यूमैन साहब थे, उनका सर्वाधिक योगदान रहा था। मॉडर्न कंप्यूटर की खोज, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज कब की गई थी तो मॉडर्न कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। कंप्यूटर में महान क्रांति, कंप्यूटर में खोज 46 में किया गया था, लेकिन महान क्रांति उसके प्रति जागरूकता कब आया था तो 1960 ईस्वी में महान क्रांति आया था। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है अमेरिका। और कंप्यूटर में भारत का स्थान, आप पूछिए कि भैया कि भारत का भी इसमें कितना स्थान है तो इसमें कंप्यूटर में भारत का स्थान कितना है तो 19वां पोजीशन है भारत का स्थान। और अगला पॉइंट है कि भारत में कंप्यूटर नीति घोषणा की कब गई थी। देखिए क्रांति भी आ गया, घोषणा भी हो गया, लेकिन कह रहा कि भारत में नीति कंप्यूटर के लिए कब लाया गया यानी कि 1900 घोषणा नीति की तो 1984 में। भारत में प्रथम कंप्यूटर लगाया गया तो भारत में प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था 16 अगस्त 1986 को। 16 अगस्त 1986 को भारत में प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पार्टी जो इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पहली पार्टी कौन सा है जो इंटरनेट पर वेबसाइट अपना बनाया तो वो है बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। और अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रकार, आपसे पूछा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन है भाई तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। गणितीय गणना करता है, एक पॉइंट इसमें अगला है कि गणितीय गणना कौन करता है तो डिजिटल कंप्यूटर करता है। हम लोग जब गणित का कैलकुलेशन करते हैं तो किस में आती है वो डिजिटल में आती है। तो गणितीय गणना कौन करता है तो डिजिटल कंप्यूटर। एप्पल क्या है, एप्पल क्या है आपसे पूछेगा कि एप्पल क्या है तो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। आप जनरेशन अभी 5 को इसका आविष्कार हो चुका है, विकसित हो गया है, लेकिन एप्पल है जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। और सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं तो सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं मशीनी भाषा। और अनुपम क्या है, ये पॉइंट है कि अनुपम क्या है
तो अनुपम है कि एक सुपर कंप्यूटर है। और याहू, गूगल, MSN क्या है? तो याहू, गूगल और MSN क्या है? हम लोग को पता होता है कि इन लोग पर हम लोग एक सर्च इंजन है, हम लोग इस पर खोज करते हैं। इंटरनेट पर प्रथम भारतीय समाचार पत्र, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इंटरनेट पर भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो इंडिया टुडे है समाचार पत्र में। और अगला पॉइंट है कि इंटरनेट पर प्रथम भारतीय पत्रिका निकलती है, साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो, वो पत्रिका कहलाती है। तो इंटरनेट पर प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी? तो द हिंदू प्रथम पत्रिका थी। और समाचार पत्र में इंडिया टुडे। और कंप्यूटर में पीढ़ी का मतलब ही होता है जनरेशन। तो कंप्यूटर में कितने जनरेशन विकसित किया गया? तो 5 जनरेशन को विकसित किया गया है। और अगला ये पॉइंट आपके लिए स्पेशल है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो T3 है, वो सबसे तेज कंप्यूटर है। और बाइनरी संख्या क्या है? हम लोग बाइनरी संख्या बनाते हैं, उसमें क्या प्रयोग होता है? 0 और 1। जैसे 8 का, 20 का, किसी भी संख्या के बाइनरी निकालते हैं तो कहने का मतलब कि बाइनरी संख्या क्या है? तो बाइनरी संख्या है 0 और 1। इसमें 0, 1, 4, 8 इसमें डबल होते जाता है, उससे संख्या बनाना पड़ता है आपको। माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, उसके जनक कौन है? तो इनके हैं एमी हॉप्ट साहब हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के जनक हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? सूचना का राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। सूचना का राजपथ इंटरनेट को। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया गया आप लोग को संक्षिप्त रूप में है, लेकिन ये आपको अगर इतना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको मैं दावे के साथ करता हूं कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप एक बार जरूर पढ़ें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।